हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बादशाह लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का 8वां अध्याय जो है त्रिकोणमिति का परिचय। हालांकि इसका वीडियो हमने पहले बनाया था, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम इसे पुनः बना रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जानते हैं त्रिकोणमिति वाकई है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या है। यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति शब्द से क्या अर्थ स्पष्ट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमिति को हम 3 शब्दों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, जिसमें कि त्रि का अर्थ हो जाता है 3 और कोण का अर्थ कोण ही होता है और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जिसमें हम लोग 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जहाँ 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि हम लोग जाने कि 3 कोणों के माप, तो हम लोग फोकस करेंगे कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। तो ये स्पष्ट कराता है कि 3 कोणों का माप त्रिभुज में हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको जानना होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है, परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज को लेंगे जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आकृति हम देख लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। यहाँ बी हो गया समकोण, कोण ए और कोण बी जितना भी हो, लेकिन बी यहाँ समकोण है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें कि कोण बी है 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी मिलकर के होगा 90 डिग्री। ताकि यहाँ हमको केवल समकोण को लेकर के चलना है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पे। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, जिसमें कि पहला भुजा हो गया लंब और दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेन्यूस होता है, आधार बेस और लंब परपेंडिकुलर। लंब को सूचित P से किया जाता है, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग एक प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले प्रमेय को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बिना त्रिकोणमिति का सवाल हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो वो है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कहते हैं समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध को बताया, जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध को बताया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण के बीच एक संबंध को बताया है, जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या बताया है, इनको हम लोग देख लेते हैं। इनके अनुसार है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यहाँ से लंब का सूत्र निकलता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह से आधार स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इंग्लिश की हम बात करें तो कर्ण को h से सूचित किया जाता है और लंब को p से, आधार को b से। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग देखें पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से आधार का सूत्र हो गया बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पे हम फोकस करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर बराबर होगा 8 के तो x पर से यदि स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर 8 का अंडर रूट हो जाएगा। वही काम यहाँ किए हैं, कर्ण से वर्ग हटाए हैं तो कर्ण बराबर सूत्र हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर सब रूट में आ गया। h बराबर सूत्र देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। लंब का भी सूत्र इसी तरह से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस पे आ जाएगा अंडर रूट। पी का भी सूत्र वही लंब बराबर, वैसे ही p बराबर सूत्र हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। आधार का सूत्र हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। बोले तो b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है, जिसमें पहला है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। त्रिकोणमितीय अनुपात का ये विस्तृत रूप है। संक्षिप्त रूप देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षिप्त रूप। साइन का संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप, शॉर्ट रूप जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। साइन का हो गया साइन SIN, कोसाइन का केवल कॉस लिया है COS, टेंजेंट का टेन, कोटेंजेंट का कॉट, सेकेंड का सेक और कोसेकेंट का कोसेक बोला है। हम लोगों ने देख लिया त्रिकोणमितीय अनुपात के संक्षिप्त रूप। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ मुख्य है, कुछ व्युत्क्रम, उसको देख लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में मुख्य और व्युत्क्रम। मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ लिखा है, व्युत्क्रम को यहाँ लिखा है। साइन का व्युत्क्रम हम लोग देखते हैं कोसेक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक है और टेन का व्युत्क्रम कॉट है। इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक जितना था उसको पढ़ लिए। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की ओर। जैसे कि प्रमुख सूत्र लिखे हैं, उसके नीचे ये सिंबल है जिसको थीटा कहा जाता है। त्रिकोणमिति का सूत्र याद रखने के लिए ये 2 ट्रिक है, जिसको कि पहले को लाल बटक कक्का बोलेंगे और दूसरा इंग्लिश वाला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से याद रखेंगे। ये साइन का बेसिक सूत्र याद रखने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे कि इसको लाल बटे कक्का पढ़ते हैं तो पहला साइन का सूत्र हो गया, दूसरा कॉस का और तीसरा हो गया टेन का। जैसे कि साइन थीटा इसको बोलते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ L से होता है लंब और नीचे K है, K से होगा कर्ण। तो साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। इंग्लिश बोले तो P और H, P बटा H, P के नीचे H है तो P बटा H हो गया। इसी तरह से कॉस का सूत्र लेंगे, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा A फॉर आधार, A से आधार, K से कर्ण, तो हो गया आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण। इंग्लिश बोले तो B बटे H। कॉस थीटा का सूत्र हो गया B बटे H। इसी तरह से टेन थीटा का सूत्र देखें तो L A है, L से होता है लंब और A से होता है आधार। तो ये हो गया टेन थीटा का सूत्र लंब बटा आधार। हमने अभी देखा त्रिकोणमिति अनुपात में मुख्य और व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे कि साइन का व्युत्क्रम हम लोग कोसेक देखते हैं तो साइन थीटा का सूत्र भी उलट जाएगा। जैसे कि साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण, तो इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब।
जैसे कि यहाँ टेन थीटा है, टेन का व्युत्क्रम हम लोगों ने देखा कि टेन का व्युत्क्रम कॉट है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब। ये कॉट थीटा का सूत्र है, आधार बटा लंब, इंग्लिश बी बटा पी। इसी तरह से सेक थीटा का देख लेंगे, कॉसेक, कॉस का उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार, इंग्लिश एच बटा बी। इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इंग्लिश कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है और त्रिकोणमिति का क्या बेसिक है, क्या इसमें बेसिक फॉर्मूला आता है, वो हमने सीख लिए। इस तरह से अगर हम लोग प्रश्नावली 8.1 को देखें तो 8.1 क्लियर हो जाएगा। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।